थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सभी? दमदार। तो दमदार वाली एक बार जोरदार तालियां एक ही बार में। साथियों नाम मेरा अशोक गौतम है और गोविंदगढ़ तहसील है इसी जिले की। और साथियों 15 साल से दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के साथ साथ करीब 3.5 साल से मैं इस महान बिजनेस को करता हूँ। और जैसे आप यहाँ आए हैं सर, है ना, उसी तरीके से मैं भी आया था। लेकिन जो इस हॉल में उपस्थित है, इस हॉल में उपस्थित है ग्रेट मेंटर और ग्रेट गुरु और जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, है ना, एक बार सबके लिए दमदार वाली तालियां। साथियों इस हॉल में उपस्थित प्यारी सी बब्बर टीम जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट किया और हम दमदारी के साथ काम करते चले गए। जैसे मैडम बता रही थी, मेहनत में कोई कमी हमारी में ना थी, ना टीम की में थी और ना हमारे ग्रेट गुरुओं की में थी। और साथियों वही आपके साथ में है। और साथियों इस बिजनेस में मैं आया तो ऐसे ही था जैसे आप लोग आए हैं, है ना। आप कोई माहौल दिख रहा है ना, जो इस माहौल में तो जो बदकिस्मत होगा ना वही यहाँ से वापस लौट के जाएगा। और मैं तो सर इतना किस्मत वाले साहब, मुझे जानकारी चलती ट्रेन में दी गई थी, चलती ट्रेन में। और दी किसने थी पता है? आप कोई साथी यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी साथी ऐसा नहीं आया होगा जो रास्ते से चलते हुए कोई पकड़ लाया होगा, बोल चलो यहाँ एक खाना खा लेना, एक प्रोग्राम हो रहा है उसे देख लेना। कोई है ऐसा? कोई नहीं है ना। लेकिन मैं ट्रेन में जा रहा था, ससुराल जा रहा था और मुझे जानकारी अचानक ट्रेन में हमारे सर हैं, मैं उनको नमन करता हूं बार बार, मिस्टर मनोज कुंतल जी, जिन्होंने मुझे बिजनेस में लाए और उनकी वजह से आज मुझे यहां पर बोलने का मौका मिला और ये सम्मान मुझे और मेरे परिवार को मिला। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं किस्मत वाला था, मैंने जैसी मुझे उन्होंने बताई, ऑनलाइन सर ने प्लान दिलाया था जूम के माध्यम से। ग्रेट गुरु जी मिस्टर हेमराज जी ने मुझे जानकारी दी थी और सर मेरे बगल में बैठे थे, बोले सुनो ये बहुत अच्छे आदमी है, ये देखो कुछ बता रहे हैं, मैं भी ज्यादा नहीं जानता। तो सर ने मुझे जानकारी दी थी। और साथियों मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम मैंने ना नहीं बोला। बहुत सारे साथी यहाँ से निकल के भी जाएंगे, वो अभी सोचेंगे, मैंने उस टाइम नहीं सोचा। मैं घर पे आया और मैंने मैडम को बताया, इन्होंने कहा बोले ठीक है, जब तुम्हारे साथी हैं और कर रहे हैं तो मुझे तो अच्छे लगे थे और मेरे आदमी तो बढ़िया थे, काम का तो पता नहीं। साथियों काम का किसी को पता नहीं होता। जब मैं यहाँ पे आया और इस बिजनेस को मैंने जब समझा, मैंने एक बात समझी थी बस, बता दो क्या बात है? तैयार है ना सभी? एक बात समझी थी और एक ही बात काफी है सर उसको करने के लिए। वो कौन सी थी? जब मैं ज्वाइन तो मैं हो गया था, जाना तो कुछ था नहीं, ये जो पहन रखे हैं ये तो कोट पैंट लिए थे और मैडम के लिए 2 साड़ी ली थी। उस टाइम करवा चौथ भी थी, तो लेते ही है ना सभी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, बिजनेस भी मिल गया और पैसे से प्रोडक्ट भी घर में आ गए। साथियों जब मेरे पास सर आए, हेमराज सर और मनोज सर, उन्होंने मुझे बताया परिवार के बारे में तो जानते ही, जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, जानते ही नहीं जानते, एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो पता चलता है कितने भाई बहन हैं, कहाँ नौकरी करते हो, कितनी नौकरी होगी, कितनी ड्यूटी, ये तो सब एक दूसरे से जानते ही हैं। तो मेरे से भी जब सर ने जाना तो मैंने बताया सर मैं कमाने वाला अकेला हूँ, मेरे घर में 5 बहन है, 2 बेटी हैं, मैडम भी है और भाई मम्मी पापा हैं और कोई जरिया बोले साहब कुछ नहीं है, एक दिल्ली पुलिस की नौकरी है, सिंगल ओनली वन, और उसी से घर का सब कुछ उसी से चल रहा है, जीवन परिवार सब कुछ मतलब उसी चल रहा है। बोले ठीक है सर, एक इनकम का स्रोत है। और साथियों उन्होंने मुझे बताया, अगर अशोक जी मेरे सामने उन्होंने सर गोले कर दिए, 5 मेरी बहनों के, 2 बच्चों के और मैडम के और मम्मी पापा के, बोला आप जो परिवार है इसमें बीच में मैं कर दिया, बोले इसकी वजह से चल रहा है ना सब कुछ, बिल्कुल। बोले अगर उस पर उन्होंने क्रॉस मारा, बोले इसके कुछ हो जाए तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे उसी दिन कि ये क्या हो गया। अगर इस शख्स के कुछ हो जाए या इस नीचे दिल्ली पुलिस और लिख दिया डीपी, बोले या फिर डीपी का कुछ हो जाए तो कुछ जवाब था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब मेरे पास था नहीं। मैंने कहा ठीक है सर मुझे बताओ करना क्या है इसमें और मैं करूंगा। मैंने सर किंतु परंतु कुछ नहीं किया और मैं करता चला गया और जिद्दी और जुनूनी के
सिर्फ जो बात चुप गई उसको कभी छोड़ा नहीं। सर मुझे एक बार ले गए थे आगरा, एक बार जीवन में बस एक बार आगरा ले गए थे। वहां मैंने हमारे एक सर थे ग्रेट गुरु महागुरु जी, और गुरुओं के गुरु हैं जिनकी करोड़ों की टीम है ना। और सर ने मुझे माधव गुरु जी, है ना, जोरदार ताली एक बार सर के लिए। मैं ऐसे ही, यहाँ तो बहुत कम है, वहाँ कम से कम 2-3 हजार की सीटिंग थी, मैं ऐसे ही बैठा था पीछे, तो उन्होंने बात बोली थी जब सम्मान किया था, जैसे सर लोगों ने भी बहुत सारे हमारे सरों का सम्मान किया था, तो उन्होंने हमें एक माला पहनाई थी छोटी सी। उन्होंने ये कहा तो सबसे होगा, पता नहीं सबसे कहते होंगे, लेकिन हम सीरियस लेंगे। जिस माई के लाल में दम होना, मुझे ये वापस करना, और मैं वापस जब लूंगा जब वो डायमंड बन के यहाँ आएगा, है ना। तो वो जिद लेके आज भी बैठे हैं। वो सोना गहना जो भी घर का वो है ना, उससे अलग एक तिजोरी में अलग से रख रखी है सर, इनकी गुरुजी के हाथ से पहनेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये तो सर मेरे करने का कारण था, एक कारण हो सकता है, उसका मुझे परिणाम भी मिला। देखो साथियों, आज मेरी ड्यूटी 1 महीने से ऐसी जगह चल रही थी जहां पे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जहां से मैंने कभी भी ना टीम में ना मीटिंग में कभी मैंने किसी से बात फोन पे जरूर होगी थी, मैं कभी नहीं आया। उसी दौरान करीब 2 महीने से ड्यूटी चल रही है, उसी दौरान कम से कम 80,000 के आसपास यहाँ से इनकम है उस 2 महीने की। और साथियों ये लेवल जो है वो उसी दौरान हुआ है जहां मैं काम करने के लिए उपलब्ध नहीं था। कोई ऐसा है जहां आप काम करने 2 महीने ना जाए और आपका काम हो जाए? नो। हाँ जी, नो। करके देख लेना, एक आध बार नहीं है। जिस काम को कर रहे हो 2 महीने उस काम पर मत जाना और पता चलेगा ना। लेकिन इसकी ताकत है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग की। यहाँ जो सिस्टम है, टीम है, और उसकी मेहनत से, और हमारे ग्रेट अपलाइनों की मेहनत से, और हमारी मेहनत से, है ना। तो यहाँ पे आज मुझे लेवल मिल पाया है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इतना सा एक ही बात आपको यहाँ से डायमंड बना सकती है। मैंने सिर्फ एक बात को पकड़ा था, मेरे परिवार में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, और मैंने वादा कर रखा है सर, सबसे वादा कर रखा है कि खानदान में मैंने 4 पीढ़ी देखी है, 4 मेरे परदादा, दादा, पापा और मैं खुद, चौथा हूँ ना, 5वीं आ गई है ना। तो साथियों, इन पीढ़ियों में पहले तो कोई था नहीं, गरीबी देखते आए हैं। तो मैंने वादा कर रखा है अपने आप से, है ना, अपने आप से और अपने बाप से, कि तुझे गरीबी में पैदा हुआ था और मैं भी गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन खानदान में मेरे बाद कोई गरीब पैदा नहीं होगा, सारे अमीर पैदा होंगे। इतना बड़ा काम करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां सर करोड़पति होंगी। करोड़पति का टैग लगा के जाना है यहाँ से सर। और जिस भी शख्स ने जो हमारे साथ में जितने भी साथी आए हैं, मैं वादा करता हूँ सभी साथियों से कि सर एक खून का कतरा सेब शॉप के नाम है, गर्दन कट सकती है, जान निकल सकती है, लेकिन सेब शॉप से पीछे नहीं हट सकता, कुछ भी हो जाए सर। और साथियों, काम पूरा देके ही किया है, जितना भी हम पे बनता है। सिर्फ 2 काम किए, ज्यादा कोई बड़ा काम किया नहीं। जितना हमारे पास समय, एक बात सुनी थी हमने ग्रेट गुरुओं के माध्यम से कि सर कुआं जब खोद लेना चाहिए जब प्यास नहीं लगी हो। प्यास लगने के बाद कुआं खोद सकता है कोई? जैसा सर ने मुझे बताया था उस टाइम कि सर इसके कुछ हो जाए, इसकी नौकरी के कुछ हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारे काम रुक जाए तो हम दोबारा कर सकते हैं कुछ? नहीं। तो सर मैंने भी वही किया, और आप भी ये ध्यान रखें, जितना मेरे पास समय है, मैंने उस दिन के बाद मेरे पूरे समय को फालतू व्यर्थ ना करके, आज भी हमारे घर परिवार रिश्तेदारी में बहुत सारे लोगों में शादियां होंगी। कुछ लोग इनमें से आए जिनके परिवार में भी शादियां हैं, घर में शादियां हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जिनकी साली की भी शादी है ना, जिनके भाई की शादी है, लेकिन वो दमदार लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। और मेरे घर में भी शादी है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, सिर्फ वो समय मैनेज करा छोटा छोटा सा। वहाँ कोई और भी जा सकता है, लेकिन इस बिजनेस को मैंने अपना फालतू समय लेके यूज किया, और जब भी मुझे मौका मिला मैं कभी भी मैंने व्यर्थ समय नहीं बिताया। और साथियों, दमदारी के साथ काम करते जा रहे हैं, और सब अब हमारा टारगेट चल रहा है। और टारगेट यहाँ से बहुत सारे साथी बैठे हैं जो यहाँ से थाईलैंड और दुबई और देश के गोवा के मनाली के टारगेट कर चुके हैं नहीं कर चुके सर? यहाँ से हमारे 25 टारगेट हुए थे पिछली बार, बस भर के गई थी, सब ले गए थे बस में, मनोज सर, है ना। और मैं आपसे वादा करता हूँ, गुरुजी यहाँ बैठे हैं, कि आपके भी गुरुजी ने टारगेट निकाला है हरिद्वार का, और मैं गुरुजी से वादा करता हूँ, कर दूं
आवाज तो आई नहीं। गुरुजी से मैं वादा कर रहा हूँ अपने दम पर और आप सब लोगों के दम पर कि यहाँ से सर बस भर के अब के भी बस भर के ही जाएगी हरिद्वार गुरुजी। जाने के लिए तैयार हो जाए सभी और पासपोर्ट बनवा लें। थाईलैंड का टारगेट भी अभी चालू हुआ है और 100% कम से कम 21 टारगेट यहाँ से होंगे। जैसे मनाली में मेवाती गाड़ी चल रहे थे ना, ऐसे थाईलैंड में भी चलवा सकते, नहीं चलवा सकते? हाँ जी। तो साथियों वहां भी थाईलैंड में भी विदेश की धरती पे भी ये गाने चलेंगे अगर आप तैयार हैं तो साथियों मैं वादा करता हूँ आपसे और गुरुजी से भी कि 21 टारगेट कम से कम थाईलैंड के निकालेंगे और ये वादा है सर। और दमदारी के साथ जो वादा कर दिया तो कर दिया, पीछे हटने वाले नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तैयार है ना? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर कह रहे हैं नेक्स्ट लेवल, अभी सर कोरल लेवल हुआ है और नेक्स्ट लेवल सर मात्र